हेलो बच्चों, मैं रोहित आर्ट्स क्लासेस से रोहित सर। आज हम लोग इस पार्ट में जो है करने वाले हैं हिंदी का सेकेंड चैप्टर, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। नालंदा जो है जो विश्वविद्यालय उसके बारे में, और इसके जो लेखक हैं आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है क्या हैं, इसके जो है लेखक हैं। तो आज जो है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका, आप लोग भी जो है कमेंट में जवाब दीजिएगा। पहले याद कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आप कमेंट में सबसे पहले अपना नाम लिखिएगा और उसके बाद जो है कमेंट में जवाब भी लिखिएगा। पूरे क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में हुआ था। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि कम समय में जो है अधिक क्वेश्चन को कंप्लीट करवाना है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी कष्ट करके जो है मेरे साथ समझने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन है आपका, राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था सारण जिला बिहार में, सारण जिला बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन में आइए, कहता है कि जो राजेंद्र प्रसाद थे उनका जो जन्म किस गांव में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था किस गांव में, तो सारण जिला के जीरादेई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। गांव का नाम पूछेगा तो जीरादेई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आइए, उनके पिता का नाम क्या था। उनके पिता का नाम क्या था। तो उनके पिता का नाम क्या था, यानी कि राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम क्या था। तो इनके पिताजी का नाम जो था महादेव सहाय, महादेव सहाय था। राजेंद्र प्रसाद किस विषय के अच्छे जानकार थे। तो जो है राजेंद्र प्रसाद जो थे आपका फारसी और संस्कृत, फारसी और संस्कृत जो भाषा है उसके अच्छे जानकार थे। अगला जो है अगला क्वेश्चन कहता है कि वे किसका शौकीन थे। तो यह जो है शौकीन किसका थे, तो आपका आंसर देखिए, कहता है ये शौकीन जो थे पहलवानी और घुड़सवारी के, पहलवानी और घुड़सवारी के ये बड़े शौकीन थे। पहलवानी और घुड़सवारी के ये बड़े शौकीन थे। अगला क्वेश्चन में देखिए, आइए आंसर ढक देते हैं ताकि आपको याद भी हो। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनका मृत्यु जो है कब हुआ। इनका मृत्यु कब हुआ। तो इनका मृत्यु जो हुआ 28 फरवरी 1963 ईस्वी को, 28 फरवरी 1963 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले उनका नामांकन जो है कहाँ हुआ था। मतलब ये पढ़ने के लिए, जो इनको पढ़ाने के लिए जो दिया गया था, तो सबसे पहले इनका जो है नामांकन कहाँ हुआ था। तो छपरा में। कहाँ हुआ था, तो छपरा में इनका नामांकन करवाया गया था। सबसे पहले उनकी पढ़ाई कौन से स्कूल से हुआ। तो सबसे पहले जो इनका पढ़ाई हुआ तो कौन सा स्कूल से, तो उनकी पढ़ाई जो हुआ हाई स्कूल से शुरू हुआ था सबसे पहली। बाकी तो साधारण शिक्षा जो हो ही गया वहाँ। कहाँ, तो आपका जो है छपरा में। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है हाई स्कूल में वे किस दर्जे में रखे गए। मतलब जब हाई स्कूल में जो एडमिशन के लिए लेकर गए इनको, तो किस कक्षा में रखे गए ये, तो 8वें दर्जे में, मतलब 8वीं क्लास में रखे गए। अगला, वार्षिक परीक्षा में कौन सा स्थान पर आए थे। जब वार्षिक परीक्षा हुआ तो ये कितवें स्थान पर आए थे, तो प्रथम स्थान पर आए थे। और राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे जो है व्यक्ति थे जो हमेशा अपने क्लास में पूरे टॉप करते थे, ठीक है ना। तो आप लोग भी जो है पूरा बढ़िया से पढ़िए और आप लोग भी अपना टेस्ट में टॉप करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट में लिखिए कि आप लोग टॉप करने वाले हैं, यस या नो में जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्यालय के प्राचार्य ने प्राप्तांक से क्या हो गए थे। मतलब विद्यालय के प्राचार्य जो है जब इनका नंबर जो है आया, अच्छा आया, तो उससे ये क्या हुए, इनके विद्यालय के जो प्राचार्य मतलब शिक्षक थे तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। अगला, आचार्य ने उनको कैसी प्रोन्नति दी। मतलब आचार्य जो थे, मतलब गुरु जो थे, उनको जो है कैसी प्रोन्नति, मतलब कैसा इनको जो है प्रोत्साहन दिया। तो दोहरी प्रोत्साहन दिए इन्होंने, और इनको जो है डबल क्लास जो है आगे बढ़ा दिए। अगला क्वेश्चन है, वे किस वर्ष जो है मैट्रिक किए थे।
तो इन्होंने जो है मैट्रिक जो किया था 1902 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक किया था। मैट्रिक परीक्षा में वे कौन सा स्थान प्राप्त किए थे? तो मैट्रिक परीक्षा में भी इन्होंने कितवें स्थान? प्रथम स्थान। अगला क्वेश्चन कहता है कि मैट्रिक परीक्षा में वे कौन से विद्यालय से किए थे? मैट्रिक जो परीक्षा पास किए तो किस विश्वविद्यालय से? तो आपका कलकत्ता जो है, सॉरी विश्वविद्यालय नहीं, विद्यालय, तो कलकत्ता विद्यालय से। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है वे कलकत्ता कोर्ट में वकील कब बने थे? कलकत्ता कोर्ट में इन्होंने वकील जो है बने थे तो 1911 ईस्वी में। और 1916 में वे वकालत करने के लिए कहाँ चले गए? तो ये वकालत करने के लिए पटना आ गए, ठीक है। 1916 में ही पटना भी जो है उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? तो 1916 में। अगला क्वेश्चन में आइए, वे संविधान सभा के जो है संविधान सभा के ये कौन से अस्थाई सदस्य रहे? वे जो है संविधान सभा के जो है कौन से अस्थाई सदस्य रहे? तो इन्होंने जो है प्रथम अस्थाई सदस्य रहे। संविधान सभा जब बना तो इनको जो है पहला जो है अस्थाई सदस्य बनाया गया। अगला क्वेश्चन में आइए, कहता है कि भारतीय गणतंत्र में कौन सा स्थान राष्ट्रपति का हुआ? तो भारतीय गणतंत्र में जो है कौन सा स्थान जो है किनका हुआ? राष्ट्रपति का हुआ। तो इन्होंने जो है प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन में आइए, जब वे छात्र थे तो उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना क्या था? तो जब ये छात्र थे तो इनके जीवन का महत्वपूर्ण घटना क्या था? तो इनका जो महत्वपूर्ण घटना था बंग भंग आंदोलन। बचपन में जब थे तो इनके जो महत्वपूर्ण जो घटना हुआ था बंग भंग आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन में देखिए, 56 के बाद आएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा सा कष्ट करिएगा, देखिएगा नहीं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर किसकी स्थापना किए? महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे एक व्यक्ति थे, इन्हीं के दोस्त मित्र थे। तो उनका सहारा पाकर इन्होंने क्या चीज़ का स्थापना किए थे? तो इन्होंने जो है बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का जो इन्होंने स्थापना किया था। अगला कहता है कि क्वेश्चन है, अगला देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि इस पाठ में तत्कालीन किस व्यवस्था की जो है झोंक पेश करती है? तो इस पाठ में जो है किसका जो है वर्णन किया गया है? तो आपका शिक्षा का, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय जो था शिक्षा से ही जुड़ा हुआ था ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है। अगला क्वेश्चन, हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा और विद्या केंद्रों में कौन सा स्वरूप दिखलाई पड़ता है? तो हमारे भारतीय शिक्षा में जो है विद्या केंद्रों में कौन सा स्वरूप दिखलाई पड़ता है? तो आप बताइए। तो आपका जो है कौन सा रूप दिखलाई पड़ता है? तो शांति रूपी जो है केंद्र जो है दिखाई पड़ता है। विद्या का जो केंद्र है शांति रूप से। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि कौन जो है हमारे इतिहास का गौरवपूर्ण गाथा को समेटे है? तो आपका जो है नालंदा जो है एक गौरवपूर्ण इतिहास को अपने अंदर जो है समेटे हुए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, राजेंद्र प्रसाद जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या रहे? तो स्वतंत्र भारत के ये राष्ट्रपति रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान नालंदा के गर्मकुंडों से 7 मील की दूरी पर क्या है? वर्तमान जो है नालंदा के जो है गर्मकुंडों से जो है 7 मील की दूरी पर क्या है? तो बताइए। वर्तमान में जो है तो राजगीर है। राजगीर जो है 7 मील है, ठीक है। मील और किलोमीटर में दूरी अंतर होता है। अगला देखिए कहता है, नालंदा के खंडहर प्रदेश किस जिले में है? नालंदा के जो खंडहर प्रदेश है किस जिला में है? तो आपका नालंदा जिला में। किस जिला में है? तो आपका नालंदा जिला में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किस सम्राट के समय युवान चांग इस देश में आया था? युवान चांग जो है ये क्या थे? तो चीन के यात्री थे। तो किसके शासनकाल में इन्होंने जो है भारत में आया था? तो इन्होंने जो आया था
किस काल में, तो किसके काल में, तो हर्षवर्धन के काल में यह जो है भारत आए थे युवांचांग। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि नालंदा 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 के तंत्र विद्या में कौन से प्रमुख आचार्य तिब्बत गए थे। तो तंत्र विद्या के जो है कौन सा विद्वान थे नालंदा के, जो कहाँ गए थे, तो आपका जो है विदेश गए थे। तंत्र विद्या जो थे जो तिब्बत, विदेश ही, तिब्बत मतलब दूसरा देश था, ये चीन में पड़ता है, चीन के आसपास में। तो ये जो है कौन सा विद्वान गए थे नालंदा से, तो नालंदा से जो गए थे कमलजीत जो थे, यह तंत्र विद्या के क्या थे, तंत्र विद्या के ये आचार्य थे, ज्ञानी थे। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा में कौन सा केंद्र था। तो साहित्य और धर्म के अतिरिक्त जो है नालंदा में कला केंद्र भी था, मतलब कला भी दिखाया जाता था, गाना बजाना और भी जो भी कुछ कलाएं हैं तो वह भी केंद्र था। महावीर ने, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि महावीर ने नालंदा में कितने दिनों तक वर्षावास किया। कितने दिन नहीं होगा यहाँ पर, कितना वर्ष होगा, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है महावीर जो है 14 वर्ष तक जो है नालंदा में क्या किया, तो वर्षावास किया, इन्होंने रहा था। अगला, मगध की जो है, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था। मगध की जो प्राचीन जो राजधानी थी तो वो क्या थी, तो मगध की राजधानी जो थी व्यवहार थी, प्राचीन राजधानी। मगध की राजधानी फिर कहाँ बनी, तो मगध की जो राजधानी बाद में जो बनी वो कहाँ बनी, तो वह गिरिब्रज बना, गिरिब्रज बना गया, और गिरिब्रज को ही बाद में जो है राजगीर कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध की राजधानी कितने पर्वतों के बीच बसी हुई है। तो मगध की जो राजधानी थी 5 पर्वतों के बीच जो है मध्य जो है क्या थी, तो ये बीच बसी हुई थी। फहियान कहाँ का यात्री था, तो फहियान जो आपका था कहाँ का, तो आपका मेगास्थनीज, फहियान और हुएनसांग, मेगास्थनीज, फहियान, हुएनसांग सब जो है कहाँ के यात्री थे, तो चीन के यात्री थे। मेगास्थनीज, फहियान, हुएनसांग और यहाँ देखिए आंसर जो आपका इसमें दिया है लेकिन गलत है, ठीक है ना। तो मेगास्थनीज, फहियान और हुएनसांग ये सब जो थे कहाँ के थे, तो आपका चीनी यात्री थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि नालंदा भारत में जो है पुरातन विद्यापीठ गद्य की कौन सी विधा है। भारत का पुरातन विद्यापीठ जो ये आपका प्रश्न है, इसका जो है ये लेखन की कौन सी विधा है, लेखन की कौन सी विधा है, मतलब आपका बताइए कि कहानी है, कि जीर्णोताज है, निबंध है या रेखा चित्र है। तो यह आपका निबंध है जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर लिखा गया है। अगला, नालंदा कहाँ के इतिहास की गौरव गाथा को समेटे है। तो नालंदा जो है भारत के इतिहास की गौरव गाथा को समेटे हुए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है नालंदा किस प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है, मतलब नालंदा जो है किस राज्य में स्थित है, तो आपका बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन में आइए, नालंदा का जन्म किसके उदार दान से हुआ था। तो नालंदा का जो जन्म हुआ तो वहाँ के तत्कालिक जनता के उदार दान से, तत्कालिक जनता के उदार दान से लोगों ने दान किया था, उसी से जो है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है युवानचांग ने कहा था यह देश जन्मभूमि है। इन्होंने जो है कहा था कि यह देश जो है क्या है, तो जन्मभूमि है। तो किसका जन्मभूमि है, तो इन्होंने बताया था कि नालंदा जो है, नालंदा किसका जन्मभूमि है, तो नालंदा जो है आपका भगवान किसका, भगवान नहीं सॉरी ऑप्शन में क्या दे रहा है, तो भगवान आपका नालंदा किसका जन्मभूमि, तो राम का, कौन चीज़ का, तो राम का, भगवान महावीर की, भगवान बुद्ध की और भगवान कृष्ण की। तो भगवान बुद्ध की जो है यह जन्मभूमि है आपका क्या, तो भारत। अगला, नालंदा किसके जन्म और परिनिर्माण, किसके जन्म और परिनिर्माण का स्थान रहा है। तो नालंदा जो है किसके, तो सारीपुत के जो है जन्म और परिनिर्वाण का स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नालंदा प्रधान रूप से किस धर्म और दर्शन के ज्ञान ध्यान से जो है निर्मित हुआ या बना, किसके दान ध्यान से जो है क्या हुआ, ये जुड़ा था। नालंदा प्रधान रूप से जो है किस धर्म और दर्शन के ज्ञान दान से जुड़ा हुआ था। तो नालंदा जो जुड़ा हुआ था बौद्ध धर्म से, किस धर्म से,
बौद्ध धर्म से। अगर नालंदा खंडहर जाइएगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा जो है बौद्ध धर्म के लोग मिलेंगे। बुद्ध के समय जो है नालंदा में क्या था? तो बुद्ध के समय में जो है नालंदा में क्या था? तो नालंदा में जो है पारिवारिकों का आम्रवन था। पारिवारिकों का जो है आम्रवन था। पारिवारिकों का आम्रवन था। बहुत ज़्यादा वहाँ जो है वन घिरा हुआ था, उपवन। महावीर और मेखलीपुत्र गोशाल की भेंट किस उपग्राम में हुआ था? तो जो दोनों का, महावीर का और मेखलीपुत्र गोशाल का जो भेंट हुआ था, कहाँ हुआ था? तो इनका जो भेंट हुआ था आपका नालंदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? नालंदा में ही हुआ था। आगे कहता है अगला क्वेश्चन कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा पाठ के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है अगले दूसरे बुक से है, तो इसको भी कर लेंगे हम लोग। कहता है कि उस समय नालंदा के प्रसिद्ध कुलपति थे। तो उस समय जो है किस समय? जिस समय जो है क्या था कि निर्माण हुआ था उस समय। तो उस समय जो है वहाँ के जो क्या थे? प्रसिद्ध कुलपति थे। तो कौन थे? तो प्रसिद्ध कुलपति जो थे धर्मपाल थे। कौन थे बुआ? तो धर्मपाल थे। देखिए ये क्वेश्चन उसमें नहीं था, तो इसमें है। अगला क्वेश्चन, नालंदा के कुलपति आचार्य तिब्बत सम्राट के आमंत्रण पर जो है तिब्बत सम्राट के आमंत्रण पर, तो देखिए, तो नालंदा के कुलपति जो है आचार्य तिब्बत सम्राट के आमंत्रण पर वहाँ गए थे। तो कौन गए थे जो है ये तिब्बत? कौन गए थे? तो तिब्बत जो गए थे आपका, बताइए कौन गए थे तिब्बत? देखिए, तो नालंदा के कुलपति आचार्य जो तिब्बत गए थे वो कौन थे? तो उनका नाम जो था आपका भक्ति रक्षित। उनका जो नाम था भक्ति रक्षित। नालंदा का जन्म किसके उदार दान से हुआ था? तो नालंदा को जो जन्म हुआ था वहाँ की तत्कालिक जनता के उदार दान से जो है नालंदा का क्या हुआ? निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है युवान चांग जो है कहाँ के था? यह देश जन्मभूमि है। तो आपका यह जो है कि कहाँ के युवान चांग कहा था? यह देश जो है जन्मभूमि है। युवान चांग जब आए थे ना तो कहा था कि यह भगवान बुद्ध की जो है जन्मभूमि है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है तो अगला क्वेश्चन कहता है बुआ कि आपका नालंदा नालंदा जो है किस प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है? मतलब नालंदा कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो आपका बिहार में। अगला क्वेश्चन में आइए। देखिए एक दो क्वेश्चन इसमें जो है एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। कहता है मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ था? तो मगध की जो प्राचीन राजधानी था आपका कहाँ था? तो व्यवहार, और इसको जो है गिरिब्रज भी कहा गया था ने, तो गिरिब्रज जो है। अगला क्वेश्चन में देखिए आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि नालंदा का खंडहर जो है किस प्रदेश में? नालंदा जिला में। मतलब किस राज्य के जो है नालंदा जिला में है? तो बिहार राज्य के। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि सम्राट के समय युवान चांग किस देश में आया था? मतलब कह रहा है कि किसके शासनकाल में युवान चांग जो है भारत में आया था? तो हर्षवर्धन के काल में जो है भारत आया था। अगला क्वेश्चन, यवद्वीप, ये देखिए क्वेश्चन नया है। यवद्वीप के जो सम्राट थे उनका नाम क्या था? तो यवद्वीप के जो सम्राट थे उनका नाम क्या था? तो बालपुत्र। तो देखिए कहता है कि यवद्वीप के सम्राट ने नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया था। तो यवद्वीप के जो सम्राट थे वो कौन थे? तो बालपुत्र। तो बालपुत्र ने जो है क्या किया था? बिहार में एक जो है बड़े विहार का निर्माण, मतलब जो है बौद्ध को घूमने और रहने के लिए बनवाए थे। ठीक है, तो बालपुत्र इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब नया क्वेश्चन आया है। नालंदा के जो है तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य भी तिब्बत गए थे। तो तंत्र विद्या का जो प्रमुख आचार्य थे उनका नाम था कमलशील नाम था। अगला क्वेश्चन जो है साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा का भी जो है किसका केंद्र रहा? तो कला का भी केंद्र रहा था। और आगे कहता है
किससे प्राप्त हुई बौद्धिक मूर्तियाँ नालंदा शैली से प्रभावित थे। कह रहा है ने कि आपका इसमें भरना है, तो यहाँ पर जो होगा कह रहा है कुरकिहार से प्राप्त हुई जो मूर्तियाँ था, तो इसका आंसर होगा कुरकिहार। कुरकिहार से प्राप्त हुई बौद्ध मूर्तियाँ जो है नालंदा शैली से प्रभावित था। अगला क्वेश्चन देखिए, फहियान जो है, फहियान भारत में जो है किस देश से आया था? तो फहियान जो आया था कहाँ से? तो चीन से आया था, चीनी यात्री था। अगला है नालंदा किनके जन्म और परिनिर्वाण का स्थल रहा है? तो आपका नालंदा जो है किनके जन्म और परिनिर्वाण का स्थल रहा है? तो सारीपुत का जो है जन्म स्थल माना गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नालंदा जो है प्रधान रूप से किस धर्म और दर्शन के ज्ञान ध्यान से जुड़ा हुआ था? तो बौद्ध धर्म से। भारत का पुरातन विद्यापीठ जो है गद्य की कौन सी विधा है? तो गद्य की यह जो है निबंध था, जो कि आगे भी आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? तो राष्ट्रपति थे। वर्तमान नालंदा जो है गर्म कुंडों से 7 मील की दूरी पर क्या है? तो राजगीर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नालंदा कहाँ के इतिहास की गौरव गाथा को समेटे है? तो यह जो है भारत की गौरव गाथा इतिहास को समेटे है। युवानचंग किस भारतीय सम्राट के समय नालंदा आया था? तो यह जो है हर्षवर्धन के समय में नालंदा आया था। किसके समय में हुआ? तो हर्षवर्धन के समय में आया था। अगला क्वेश्चन में देखिए, तिब्बत के लेखक लामा तारानाथ, देखिए नया क्वेश्चन है, तिब्बत के जो लेखक थे लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा जो है किसकी जन्मभूमि? तो नालंदा जो है आपका सारीपुत की जो है जन्मभूमि है। और इस प्रकार से हमको लगता है कि ये टोटल जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जो है अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और कोशिश करिए कि 100% याद कर जाए, इसी से क्वेश्चन रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।